नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। इधर जमशेदपुर के जुगसलाई में विक्की भलोटिया और पिंटू भलोटिया के घर ईडी की टीम ने दबिश दी है। रांची से आए 6 सदस्यीय टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। बताते चले कि करोड़ों के जीएसटी घोटाला मामले को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। रांची, जमशेदपुर, बंगाल समेत 9 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। टीम के सदस्यों ने आज सुबह ही विक्की भलोटिया के घर पर जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि विक्की भलोटिया पूर्व में भी बड़े घोटाले में जेल जा चुके हैं। अब भी उस पर जीएसटी घोटाला का आरोप लगा हुआ है। टीम के सभी सदस्य उनके घर पर सभी कागजात की जांच कर रहे हैं। साथ ही घर के सभी कंप्यूटर की भी जांच चल रही है। इधर राजधानी रांची के कई वीआईपी जगहों पर निषेधाज्ञा लागू की गई। सीएम आवास, हाईकोर्ट, विधानसभा सहित कई प्रमुख स्थानों के आसपास 4 जुलाई या अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। अगले 60 दिनों तक इन क्षेत्रों के आसपास धरना प्रदर्शन, रैली या जुलूस निकालने की सख्त मनाही रहेगी। जानकारी के अनुसार बीते कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क के बजाय लोग राजभवन, मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास और अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन जगहों पर धरना प्रदर्शन या रैली निकालने से सरकारी कामकाज प्रभावित होते हैं। इसके अलावा यातायात व्यवस्था भी बाधित होती है। कई बार सड़कों पर वाहनों की कतारें लग जाती है। इसके मद्देनजर जिले के प्रमुख स्थानों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई। इस दौरान किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन, रैली या जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाली जाएगी। किसी भी प्रकार का हथियार जैसे बंदूक, तलवार, तीर धनुष इत्यादि लेकर चलने की सख्त मनाही है। वहीं बिना किसी अनुमति के लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। इधर जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पारा मेडिकल छात्रों ने एक बार फिर अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा। ये छात्र बताते कि वर्ष 2006 से एमजीएम मेडिकल कॉलेज में पारा मेडिकल की पढ़ाई हो रही है और तब से लेकर आज तक पारा मेडिकल छात्रों की शिक्षा हेतु अलग से कॉलेज नहीं है और ना ही छात्रों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। छात्रों ने बताया कि वर्ष 2015 से इनका आंदोलन लगातार चल रहा है, लेकिन अब तक यहाँ के सीईओ द्वारा जमीन तक चिन्हित नहीं किया गया। अपना कॉलेज नहीं होने से इन्हें एक तरफा जहाँ शिक्षा की दिक्कत हो रही है, वहीं दूसरी ओर तमाम वैसे छात्र जो बाहर से आकर शिक्षा ले रहे हैं, ये हॉस्टल नहीं होने के कारण उन्हें यहाँ पर भाड़े पर रहना पड़ता है। इन्होंने जल्द से जल्द इनके लिए अलग कॉलेज, हॉस्टल व लाइब्रेरी बनाने की मांग की है। हमारी मांग है कि हमें जो एमजीएम कॉलेज है वहाँ पे हमें अपना खुद का कॉलेज चाहिए, जो एक अलग सेपरेट मेडिकल कॉलेज चाहिए पैरामेड के लिए, और हम लोगों को हॉस्टल चाहिए जो कि अभी तक बना नहीं है। हमें लाइब्रेरी की भी सुविधा वहाँ मिल गई है जो हमें चाहिए, जिसकी मांगों को रखने के लिए अपने हम लोग जो ये सब फेस कर रहे हैं कॉलेज में कि हम लोगों को एमबीबीएस लोग के साथ ही क्लास करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारा कुछ हम लोगों का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को भी एक सेपरेट मेडिकल कॉलेज दी जाए, लाइब्रेरी दी जाए, हॉस्टल दी जाए। लड़कियां बाहर रह रही हैं, सब अलग अलग शहर से आए हुए हैं यहाँ रहने के लिए, तो हमें चाहिए कि हमें अपना। हम लोग आए थे राजकीय पैरामेडिकल संस्थान एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। ये वर्ष 2006 से चल रही है, सरकार द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन वर्षों से हम लोग इसका डिमांड कर रहे हैं कि पैरामेडिकल के प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सुविधा जो होती है, जैसे हॉस्टल आपका हो गया प्राथमिकता, कॉलेज, लाइब्रेरी, जो अपना प्रॉपर जो बेसिक चीज़ रहता है, उसको डिमांड को लेकर वर्ष 2013 में हम लोग इसी डीसी कार्यालय जमशेदपुर के बाहर हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए थे। यहाँ पर 3 दिन भूख हड़ताल की गई, फिर राजभवन घेराव किए और छोटे छोटे बहुत सारे आंदोलन किए। उसके बाद 2015 में सरकार द्वारा 5 एकड़ का ज़मीन चिन्हित करके 5 एकड़ में ज़मीन में 5 करोड़ की लागत से ये पैरामेडिकल कॉलेज बनाने के लिए निर्णय लिया गया। आज दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि राज्य के तीनों मेडिकल कॉलेज यानी रिम्स में बिल्डिंग बनकर तैयार है, पीएमसीएच में बिल्डिंग बनकर तैयार है। आज दुर्भाग्य है जमशेदपुर के लिए कि यहाँ की आज सीओ साहब आज जमीन ही चिन्हित नहीं कर पाए हैं। अगर आज जगह चिन्हित करके तो 2015 से आज के डेट में बिल्डिंग बनकर तैयार रहता। एक हम ये आपको बताना चाहते हैं कि सीओ साहब इतना जमशेदपुर के लापरवाही हो गए हैं कि आज तक जगह चिन्हित नहीं कर पाए हैं। और यही यदि आम आदमी बिल्डर के लिए जगह चिन्हित करना रहता तो किसी रैयत का गर्दन पकड़ देते हैं। ये आप लोग भी न्यूज़ के माध्यम से देखे होंगे, लेकिन सरकारी आज कॉलेज बनाने के लिए सरकार के पास जगह ही चिन्हित नहीं है। इससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं। इसलिए आज इसके पूर्व
मुख्यमंत्री का भी हम लोग काफिला रोके हुए थे। आज एक सप्ताह पहले स्वास्थ्य मंत्री आए हुए थे, माननीय डॉक्टर इनफार अंसारी जी, उसको भी हम लोग वार्ता किए, रोके हुए थे, लेकिन बोले कि डीसी से वार्ता करें। डीसी साहब से कुछ वार्ता नहीं किए। आज हम लोग खुद डीसी साहब के पास आए हुए थे वार्ता करने के लिए। डीसी साहब के फील्ड वर्क में चले गए हैं, इसलिए डीडी साहब से बहुत संतोषजनक वार्ता हुई। बोले कि एक सप्ताह के अंदर हम लोग प्रयास करेंगे, तत्काल जो व्यवस्था हो सकता है, जैसे लाइब्रेरी हो गया, हॉस्टल हो गया, इसको हम लोग इमीडिएटली जितना हो सके उसमें हम लोग चर्चा करके इसको उपलब्ध कराने के हम लोग काम करेंगे। पूरा नाम रामवृक्ष महतो, पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष, झारखंड। विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा भी रेड क्रॉस भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां भारी मात्रा में रक्त एकत्रित किया गया। वहीं मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी जमशेदपुर के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान पहली बार रक्तदान करने वाले डोनर ज्यादा दिखे। सोसाइटी के उपाध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि लगातार रेड क्रॉस का ये प्रयास रहता है कि रक्त की कमी शहर में ना हो। इस कारण से पूरे साल अलग अलग समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। आज के इस खास दिवस पर नई शुरुआत देखने को मिली, जहां तमाम सदस्यों के घर के सदस्य भी आगे आकर रक्तदान कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो रेड क्रॉस जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये भारत का नंबर 1 सोसाइटी है। और एक और इस शहर की बहुत खूबसूरत बात है कि यह मिनी इंडिया, जिसमें बहुत सारे विभिन्न वर्गों से लोग, विभिन्न जातियों से, विभिन्न समुदायों से और विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पर वास करते हैं। और सबका एक सबसे बड़ा धर्म और जाति है उनका सेवा का जाति और सेवा का धर्म। इस नियत से बहुत सारे लोग हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। हमारे 14,000 रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर्स यहाँ जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी में। और हम लोगों को कभी भी कोई भी ब्लड की कमी होने की कोई संभावना ही नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि लोग स्वेच्छा से स्वयं आगे आकर, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, जो भी मौसम रहेगा, लोग अपने आएंगे, लोग स्वतः देंगे। अभी आप आज का दिन मैं बता देता हूँ। आज के लोग, आज जैसे आज के हम लोगों के जो मुख्य प्रायोजक हैं, गुप्ता साहब हैं, के गुप्ता साहब, उनका आज मैरिज एनिवर्सरी है। और आज बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो परिवार में मदर, फादर और बच्चा तीनों आए। बहुत सारे ऐसे हैं जो बेटा और फादर दोनों अगल बगल बेड पर लेट करके ब्लड दे रहे हैं। तो जिस शहर की खूबसूरती ऐसी है, जिस शहर में इतने अच्छे अच्छे लोग वास करते हैं, वहाँ ब्लड की कमी, गर्मी हो या कोई कुछ भी आ जाए, दुनिया का कोई तूफान आ जाए, यहाँ के लोग उसका बिल्कुल सेवा की भावना में लिप्त होकर के ऐसे ब्लड डोनेट करते हैं। पूरी दुनिया में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि 8 मई को ही रेड क्रॉस की स्थापना भी हुई थी और 8 मई को इसके संस्थापक जीन ड्रेन का जन्मदिन भी था। इसलिए इस दिन को चुना गया और आज पूरी दुनिया में हर जगह, हर शाखा जो रेड क्रॉस की है, वो कोई न कोई मानव सेवी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। और उसी सिलसिले में ये जमशेदपुर में लगातार पिछले 40 वर्षों से हम लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते आ रहे हैं। और इस मौसम में खासकर हम लोग इसको आयोजित करते हैं क्योंकि इस मौसम में गर्मी की वजह से ब्लड का थोड़ा शॉर्टेज भी हो जाता है। और पहले तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में करते थे, लेकिन ब्लड बैंक का अनुरोध हुआ कि एक बार काफ़ी संख्या में करने से बाद में दिक्कत होती है, तो हमेशा रक्त की उपलब्धता बनी रहे, इसलिए हम लोग रेगुलर अभी 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, जैसे इस महीने में ही हम लोगों ने 5 ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। जैसे आज है, आज जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए 10 को है, फिर 15 को है, इस तरह से करके कि रेगुलर ब्लड मिलता रहे ब्लड बैंक को। इस सिलसिले में ही ये आयोजन आज का है। इधर जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत रामनगर रोड नंबर 7 स्थित हरि मंदिर से चोरी करते हुए युवक को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ धर दबोचा और पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया। युवक का नाम विवेक बिरुआ बताया जा रहा है। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और अपने साथ थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्त में आया युवक सुभाष बिरुआ का बेटा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
इधर जमशेदपुर की संस्था डॉक्टर एसपी फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बिष्टुपुर स्थित एक होटल में किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर ओमना जोसेफ उपस्थित रही। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर एसपी चटर्जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों में रक्ताल्पता, लीवर और स्प्लीनिन का बढ़ना और शरीर में आयरन की अधिकता से मृत्यु तक हो सकती है। कार्यक्रम के अंत में जमशेदपुर की एकमात्र महिला जादूगर प्रतिभा भट्टाचार्य ने अपनी जादू कला का प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य थैलेसीमिया के प्रति जागरूकता फैलाना और समाज को इस रोग के प्रति संवेदनशील बनाना था। डॉक्टर एसपी फाउंडेशन की ओर से इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे को मनाया जा रहा है। सारी दुनिया में आज ही के दिन थैलेसीमिया के ऊपर में जागरूकता कार्यक्रम हो रहा है। उसी का एक कड़ी आज का एक कार्यक्रम जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। बात ऐसा है कि हम लोग हर साल इसको करते हैं ज़रूर, लेकिन आप जानते हैं कि हर कार्यक्रम को जब निरंतर किया जाता है तो उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उसी ढंग से हम लोग चाहते हैं कि आज का भी कार्यक्रम जो है वो सारे लोगों में एक जागरूकता कार्यक्रम के रूप से मनाया जाए और लोगों को जानकारी मिले, क्योंकि ये जो बीमारी है थैलेसीमिया का ऊपर में, थैलेसीमिया एक बहुत जानलेवा बीमारी है और इसको पहले तो अनजान में रहते थे, लेकिन अभी बहुत सारे लोग इसको जानकारी हासिल किया। मैंने 43 कंट्रीज़ का सफ़र किया इसी थैलेसीमिया के ऊपर में, तो स्वाभाविक है कि इसके बारे में जानकारी भी उसी ढंग से हम लोग हासिल किया। और आज अगर देखेंगे तो थैलेसीमिया जो है वो 3 किस्म का होता है, थैलेसीमिया माइनर, मेजर और इंटरमीडिएट। तो इसके बारे में भी जानकारी जो मिलता है वो HPLC मशीन में अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट किया जाता है तो उससे इस बीमारी के बारे में जानकारी मिलता है। नहीं तो पहले क्या होता था, लोग कमजोरी, एनीमिया। इधर आदित्यपुर नगर निगम ने गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत उन क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा जहां पाइपलाइन से जल आपूर्ति संभव नहीं हो रही है। नगर निगम के प्रशासक रवि प्रकाश ने बताया कि नगर निगम ने एक विशेष टीम का गठन किया है जो पानी की मांग वाले क्षेत्रों की निगरानी करेगी और जरूरतमंद इलाकों में टैंकर भेजेगी। इसके अलावा जिन स्थानों पर चापाकल खराब हो गए हैं उनकी भी तत्काल मरम्मत कराई जाएगी। वर्तमान में आदित्यपुर नगर निगम के पास आधा दर्जन टैंकर उपलब्ध है, जिनमें 2 बड़े टैंकर 12-12 हजार लीटर क्षमता के हैं और 3 टैंकर 3000 लीटर पानी ले जाने में सक्षम है। क्योंकि अभी तक टैंकर की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि पिछले बार इस साल हम लोगों ने डी बोरिंग लगभग 37 के लगभग हमने बोरिंग कराया था। वैसे क्षेत्र में कराया था जहाँ पर पानी के वाकई में क्राइसिस होता था। इसके बावजूद हम लोगों ने लगभग 20 टैंकर के माध्यम से वाटर का सप्लाई कर रहे हैं। जहाँ जिस तरह फोन आता है, हमने एक शेड्यूल भी बनाया है कि जहाँ पर रेगुलर बेसिस पर फोन आ रहा है तो हम लोगों ने एक शेड्यूल बना के दिया कि उस मतलब प्रतिदिन इतने बजे वहाँ पर वो टैंकर चला जाएगा। हमें जमीन अभी लोग आए थे, उनसे चर्चा हुई, अगर वो जमीन उपलब्ध चाहते हैं तो हम लोग पार्क बनाने के लिए प्रपोजल सरकार को भेज देंगे। इधर पूरे देश भर में अहीर रेजिमेंट स्थापना की मांग जोरों से की जा रही है, जिसके तहत देश में शहीद हुए अहीर सैनिकों के अस्थि कलश को श्रद्धा पूर्वक भ्रमण कराया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में अहीर रेजिमेंट स्थापना मांग को लेकर शहीद सैनिकों का अस्थि कलश गमरिया पहुंचा, जहां यादव समन्वय समिति द्वारा भव्य एवं जोरदार स्वागत किया गया। वहीं गाजे बाजे के साथ अहीर रेजिमेंट स्थापना को लेकर भ्रमण पर निकले अहीर शहीदों के अस्थि कलश को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। इस मौके पर गम्हरिया श्री राम इंग्लिश स्कूल सभागार में आयोजित कार्यक्रम किया गया। वहीं इस मौके पर गम्हरिया श्री राम इंग्लिश स्कूल सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में यादव समाज से जुड़े लोग मौजूद थे। वहीं इस मौके पर यादव समन्वय समिति से जुड़े स्कूल प्राचार्य राम यादव ने बताया कि कुल 124 अहीर शहीदों की अस्थि कलश भारत भ्रमण पर है। बिहार के छपरा से चलकर आज झारखंड गम्हरिया पहुंची है, कल कोलकाता के लिए रवाना होगी। वहीं संपूर्ण भारत भ्रमण कर ये यात्रा 18 नवंबर को दिल्ली पहुंचेगी, जहां सरकार के समक्ष सेवा में अहीर रेजिमेंट स्थापना की मांग पुरजोर तरीके से रखी जाएगी।
ऑल ओवर इंडिया लेवल पर यादव जो रिजंगला का घटना घटी उस हिसाब से यादवों का ये अही रेजिमेंट के लिए जो मांग उठ रही है उसके परिप्रेक्ष्य में ऑल ओवर इंडिया का परिभ्रमण हो रहा है। उसी में ये छपरा से चला हुआ है और बिहार से होते हुए झारखंड में आज जमशेदपुर में प्रस्थान किया है और यहाँ से कल कलकत्ता के लिए ये टीम जाएगी और ऑल ओवर इंडिया का भ्रमण करते हुए दिल्ली में 18 नवंबर को पहुंचेगी। 124 शहीदों की कलश इसमें है। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।